Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting procedures. Accounting procedure का मतलब होता है rules of debit and credit. तो इसमें आपके हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था. अभी हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपके अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज. इसमें 5 कैटेगरी का आते हैं एसेट. तो दिस इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन. एसेट अकाउंट एक होता है, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ वन एक्सपेंसेस अकाउंट. तो एसेट अकाउंट क्या है? व्हाट इज एसेट अकाउंट? एसेट अकाउंट आपके होता है फर्स्ट वन, asset accounts are those accounts which relate to the economic resources of an enterprise such as land and building, plant and machinery, furniture, patents, inventory, bank balance, cash balance, bank and cash, etc. ये होता है asset. asset जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, जिसको आपने खरीदा है, जिसको आप ओन करते हो. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या एसेट अकाउंट का जो रूल होता है, दैट इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन कम्स योर लायबिलिटी अकाउंट. सेकेंड इज योर लायबिलिटी अकाउंट, उधारी अकाउंट. लायबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. मतलब उधारी अकाउंट. लेंडर मतलब जैसे बैंक ने लोन दिया हुआ है और जिनसे हमने गुड्स वगैरह उधार पे लिए हैं, वो हमारे क्रेडिटर हैं. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी हमने पे नहीं करा, वेजेस नहीं पे करा, रेंट नहीं पे करा, वो सब लायबिलिटी अकाउंट्स. इसका डेबिट क्रेडिट रूल है. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज. यानी डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. देन कम्स योर कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट में आपके थर्ड वन इज योर कैपिटल अकाउंट. दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस. जिन्होंने बिजनेस में पैसे लगाया. इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. कैपिटल मतलब पैसे लगाया, ड्रॉइंग मतलब पैसे निकाल लिया. तो उसका डेबिट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है. डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. Decrease in capital is debited, increase in capital is credited. Then revenue account. Revenue मतलब जो पैसे आया सेल्स से. These are accounts of incomes and gains. Examples are sales, discount received, discount मिला है, interest received, interest मिला है, commission received, commission मिला है, bad debt recovered, जो पैसे डूब गया वो दोबारा रिकवर हो गया, etc. इसी टाइप का सारे हैं जो इनकम है. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसके लिए है. डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. इसको देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो इंक्रीज ए डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. देन कम्स योर एक्सपेंस अकाउंट, फिफ्थ वन, लास्ट वन. तो एक्सपेंसेस अकाउंट में फिफ्थ वन है. दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस. एग्जाम्पल ये होता है, एक्सपेंस हो सकता है या लॉस हो सकता है, खर्चा या नुकसान. एक्सपेंसेस एग्जांपल्स आर परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, वैल्यू गिरना एसेट का, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया, रेंट हमने पे किया, एटसेट्रा. इसी टाइप का. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ द इंक्रीजेस, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस. यानी इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न क्लासिफिकेशन. एक क्लासिफिकेशन एक एट ए ग्लांस, एक ही जगह पे देखना है. देखो तो रूल होता है आपके एसेट अकाउंट का रूल होता है अमाउंट टू बी डेबिटेड. एसेट में इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. दूसरा होता है लायबिलिटी अकाउंट में डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. कैपिटल में ये कैपिटल लायबिलिटी एक ही टाइप का होता है. तो कैपिटल में डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड and increase in liability is credited.
रेवेन्यू अकाउंट में दिस इज रेवेन्यू अकाउंट मतलब सेल्स जो पैसे आता है, डिक्रीज अकाउंट्स टू बी डेबिटेड होता है, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। ये तीनों एक ही रूल में चलता है, दिस इज 2, 3 एंड 4। एंड खर्चा एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज डेबिट होता है, डिक्रीज क्रेडिट होता है, ये दोनों एक टाइप का चलता है। कौन सा 1 एंड 5, 1 एंड 5 एक ही रूल में चलता है, whereas 1 एंड 5 गोज इन वन रूल, और ये देखो 1 एंड 5 एक ही रूल में चलता है, और 2, 3, 4 एक रूल में सेम टाइप का। इट शुड बी नोटेड दैट, आप आगे पढ़ो, इट शुड बी नोटेड दैट एन इंक्रीज इन एसेट इज फेवरेबल टू द फार्म, ये फार्म के लिए अच्छी बात है, बट एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन एक्सपेंस मे नॉट बी सो, उल्टा होगा। इवन दो इन बोथ केसेस इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एसेट, दोनों डेबिट साइड में होगा। सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज ऑफ कोर्स नॉट फेवरेबल, मतलब ठीक नहीं है उधारी बढ़ जाना, बट एन इंक्रीज इन रेवेन्यू इज फेवरेबल, अगर आपके सेल्स बढ़ रहा है फार्म के लिए वो फेवरेबल है, दोनों क्रेडिट साइड में आएगा। नेवरथलेस बोथ विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, दोनों को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। Thus the terms debit and credit should not be taken to mean respectively favorable and unfavorable। खाली फेवरेबल अनफेवरेबल को देख के हम जजमेंट नहीं देते, दे merely describe the two sides of an account, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड को डिस्क्राइब करते हैं। In other words, both debit and credit में represent either increase or decrease depending upon the nature of account। नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है वो दिखाते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल के साथ ना प्रॉफिट ऐड होता है, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और लॉस घटा देता है, तो ये कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस लॉस, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये एसेट है, ये लायबिलिटी। एसेट डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो माइनस। देन लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। फोर्थ वन लॉसेस, लॉसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू मतलब सेल्स, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। स्टडी द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन एंड ऑब्जर्व हाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेरियस अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो देखो, दिस इज द फोर्थ इलस्ट्रेशन। On which side the increase in the following accounts be recorded? Also mention the nature of the account on the basis of modern classification of accounts। ये modern classification में करना है, हमने ट्रेडिशनल में कर दिया बट मॉडर्न में भी करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एसेट अकाउंट होता है और ये डेबिट साइड में आता है। इंक्रीज कहाँ लिखेंगे? ये इंक्रीज हम किधर लिखेंगे इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, इंक्रीज एसेट साइड में लिखेंगे। देन क्रेडिटर्स अकाउंट इंक्रीज हो गया तो लायबिलिटी अकाउंट लिखेंगे क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। गुरमान बिजनेस के मालिक है, प्रोप्राइटर है, गुरमान के इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे। फोर्थ परचेजेस इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। देन कैरियज इनवर्ड्स, कैरियज इनवर्ड्स मतलब हमने खर्चा करा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। देन सिक्स्थ वन होता है आपके कैश, कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, बोल रहा है कि एसेट इंक्रीज क्या होगा ना डेबिट, एसेट कैश एसेट है हमारा है कैश, इंक्रीज डेबिट होता है। रेंट रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड, इनकम होता है हमारा रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इट इज क्रेडिट एंड रेवेन्यू, इनकम इज रेवेन्यू।
इंटरेस्ट पेएबल हमें देना है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। आउट इंटरेस्ट पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें देना है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट, इसका इंक्रीज क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म उधारी, बैंक से कम दिन के लिए पैसे लिया है, इट इज लेस देन ए ईयर से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट इज ए क्रेडिट एंड लायबिलिटी। देन डेटर्स, ये होता है डेटर्स होता है एसेट, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड। एंड एक्रूड कमीशन, कमीशन मिलेगा, एक्रूड कमीशन मतलब कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा मतलब डेबिट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, एक्रूड कमीशन मतलब कमीशन मिलेगा, तो ये हमारा एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। इंटरेस्ट अर्न, हमने कमा लिया रेवेन्यू, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट इज डेबिट एसेट। तो लाइकवाइज अभी फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हिच विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा बताओ। तो नाउ सी फास्ट, यही ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इफ आई एम नॉट इवन स्टडिंग दिस ट्रांजैक्शंस, यहाँ से ए टू जेड 1 से 10 तक, तो इधर वो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में ट्रांजैक्शन देख के आपको बता सकता हूँ। फर्स्ट वन, दिनेश स्टार्टेड विद बिजनेस, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस का एक शीट बनाओ और इसको ऐसे अपने मन से एक फॉर्मेट बना लो। दिस इज ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होता है 2, और नेचर ऑफ अकाउंट 2, हाउ अफेक्टेड 2, डेबिट में 1 क्रेडिट में 1, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक होता है कैश, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो कैश आपके एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसको डेबिट कॉलम में लिख दिया। और दूसरा होता है कि दिनेश इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ही इज गिविंग कैश, तो यहाँ पे कैश भी बढ़ गया एसेट और कैपिटल भी बढ़ गया। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपके नेचर ऑफ अकाउंट इज कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्रेडिट कॉलम में। देन बोरोड फ्रॉम नरेश एंड कंपनी, ये नरेश कोई दूसरा कोई और है जिनसे हम उधार मिले, जो कि लेंडर है हमारा। तो 2 अकाउंट है, हमने लोन पे लिया है नरेश से, पहले कैश लिया नरेश से, तो कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। व्हाइल लोन लिया नरेश से, नरेश का लोन भी बढ़ गया, लोन फ्रॉम नरेश इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, इज क्रेडिटेड। देन थर्ड में परचेज्ड फर्नीचर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में राज फर्नीचर हाउस से, तो फर्नीचर बढ़ा कैश घटा, दोनों एसेट है। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन फर्नीचर इज डेबिटेड, व्हेयरएज डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। देन परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, जब नाम दे दिया तो उधारी, दिल्ली सेफ इज द नेम ऑफ द शॉप जहां से हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बढ़ा उधारी बढ़ा, फर्नीचर बढ़ा क्रेडिटर बढ़ा, तो फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 40,000 एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटर इज क्रेडिटेड 40,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमारा खर्चा बढ़ा और कैश घटा, जब हम गुड्स खरीदेंगे परचेजेस बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, परचेजेस और इज एन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड 15,000, व्हेयरएज कैश घटा एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 15,000। देन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन 30,000, नाम दिए थे तो उधारी, हमने उधारी में परचेज करा तो परचेजेस हमारा खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन परचेजेस, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड 30,000, व्हेयरएज महेश हमारा क्रेडिटर है, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड ₹30,000।
देन नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, तो करीम का नाम नहीं आएगा। करीम को बेचे या XYZ को बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसे मिल गया। कैश बढ़ा, इंक्रीज कैश एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बाय 25,000। हमने कैश में बेचा तो हमारे कैश बढ़ेगा, हमारा बिजनेस का एसेट बढ़ेगा। एंड डिक्रीज मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू, सोल्ड मतलब सेल्स एक रेवेन्यू है, ये वो भी बढ़ गया। इंक्रीज इन सेल्स या इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 25,000। देन नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, खाली नाम दे दिए थे क्रेडिट 30,000, तो हमारा डेटर बढ़ा, हम किसी को उधार पे बेच रहे हैं, उधार पे, तो उधार पे जिसको बेचेंगे वो हमारा डेटर एसेट, वो हमें पैसे देगा। तो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज द अकाउंट ऑफ श्याम इज इंक्रीज्ड बाय 30,000, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 30,000। व्हेयरएज इंक्रीज इन रेवेन्यू, हमारा सेल रेवेन्यू बढ़ गया, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड बाय 30,000, ये हो गया। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 20,000, तो हमने जो श्याम को बेचा था, डेटर था वो श्याम, ये देखो इधर श्याम डेटर था, उसने पैसे दे दिए, तो पैसे एसेट होता है, हमारा एसेट बढ़ गया किसी ने दिया तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 20,000, व्हेयरएज डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 20,000, एसेट डिक्रीज हो गया, श्याम वाज आवर डेटर, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, श्याम हमें पैसे देने वाला था। देन लास्ट ट्रांजैक्शन, महेश पेड टू कैश पेड टू महेश 10,000, हमने महेश को 10,000 रुपये कैश दिया, तो महेश हमारा था कौन, महेश से हमने खरीदा था, तो महेश हमारा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिटर महेश डिक्रीज होगा, डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन महेश अकाउंट, डिक्रीज इन क्रेडिटर और डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ गया तो क्रेडिट हुआ था, लायबिलिटी घट गया तो डेबिट होगा 10,000, तो यही वाला 10,000 देखो, यही वाला 30,000 से 10,000 दे दी, और कैश दे दिया, कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 10,000। ये हमारा था एक इलस्ट्रेशन जिससे हमने सारे बताया। तो फिर हम और एक इलस्ट्रेशन हम करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट हम देखेंगे। देयर आर 2 क्वेश्चंस इसमें, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, इसमें भी 10 है और हम इसको मॉडर्न मेथड में करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। Analyze the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये सारे ट्रांजैक्शन 1 to 10 नीचे दे रखा है, ये जो एनालिसिस टेबल में, तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको यहीं से एक क्वेश्चन ट्रांजैक्शन देखेंगे, अकाउंट इन्वॉल्व देखेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड, डेबिट क्रेडिट देख लेंगे। तो अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो कैश बढ़ा बिजनेस में, कैश एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 1 लाख। फिर एज अनुज मालिक है, जो मालिक पैसे देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड 1 लाख, कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट है कैपिटल। देन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये फर्स्ट वाला हमने कर लिया। सेकेंड वाला डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 50,000 पर ओपनिंग एन अकाउंट, अकाउंट खोला, तो बैंक एसेट है, कैश एसेट है, तो बैंक बढ़ा कैश घटा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 and decrease in asset cash account is credited 50,000, ये वाला। देन थर्ड वन इज विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, घर का खर्चा के लिए ओनर ने निकाल लिया, तो घर का खर्चा के लिए जब मालिक पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, जब पैसे देता है वो कैपिटल, जब निकाल लेता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है ना, पैसे निकाल गया, डिक्रीज इन कैपिटल, तो ड्रॉइंग्स कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। व्हेयरएज कैश घट गया, वो घर ले गया पैसा, कौन अनुज, तो डिक्रीज इन कैश
asset is credited. Then fourth होता है withdrew cash from bank for official use. withdrew cash from bank for official use. कैश बैंक से निकाला ऑफिशियल यूज के लिए, कैश बैंक से निकाला ऑफिशियल यूज के लिए, तो कैश बढ़ गया बैंक घट गया, तो कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 10,000 एंड डिक्रीज इन बैंक, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 10,000. रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर श्याम 5,000, श्याम से 5,000 का चेक लिया, तो चेक इन हैंड, चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश, क्योंकि बैंक में जमा नहीं करा, तो कैश और चेक इन हैंड दोनों से कोई एक लिख सकते हो. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, व्हेयरएज श्याम डेटर था तो डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन श्याम अकाउंट इज क्रेडिटेड 5,000. देन ये श्याम का चेक बैंक में जमा कर दिया, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो वहां पे बैंक बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 5,000 एंड डिक्रीज इन एसेट, ये पहले जब आया था इंक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज इन कैश और चेक इन हैंड, एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट कर देंगे. देन पेड टू ए क्रेडिटर महेश बाय चेक, पेड टू ए क्रेडिटर महेश बाय चेक 10,000, तो महेश एक लायबिलिटी अकाउंट है, डिक्रीज हो गया, डेबिट हो गया 10,000, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये महेश डिक्रीज हो रहा है, महेश को हम पे करा तो महेश का अकाउंट कम हो जाएगा, तो महेश अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है, वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब हम जिनसे गुड्स उधार पे लिया है उनका अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, व्हेयरएज डिक्रीज, इसको चेक पेमेंट करा तो डिक्रीज इन बैंक, बैंक एसेट होता है, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस इज क्रेडिटेड. पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी पे करना, खर्चा बढ़ाना, खर्चा बढ़ गया, तो इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड 20,000. व्हेयरएज हमने पैसे दिया, पेड स्टाफ क्या दिया, चेक वगैरह कुछ लिखा नहीं तो कैश दिया, कुछ नहीं लिखा होगा क्या पेमेंट करा तो कैश, तो कैश एसेट है, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड 20,000. देन पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक मतलब हम चेक पेमेंट कर रेंट में, रेंट एक एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, रेंट को डेबिट कर देंगे, एंड डिक्रीज इन एसेट, चेक पेमेंट करें तो बैंक से पैसे जाएगा, बैंक हमारा एसेट है, बैंक से अगर 6,000 जाएगा तो बैंक वैल्यू डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन नेक्स्ट कम्स पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, अगर हमने इंटरेस्ट पे करा तो हमने लोन पे इंटरेस्ट पे करा, तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना एक खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट is an expenditure, increase in expenses is debited, it is increased, it is debited. तो कैश हमारा एसेट, हमने कैश में पे करा होगा, बताया नहीं चेक पेमेंट करा या ऑनलाइन पेमेंट करा, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड बाय 5,000. ये हमारा पूरा कंप्लीट था इलस्ट्रेशन. हमने नेचर ऑफ अकाउंट डिस्कस किया, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट करा. देन अकाउंट्स में पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग इन अकाउंट, ये क्या होता है, तो इसमें बैलेंसिंग एन अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट और उसको कैसे बैलेंस करेंगे. दिस इज बैलेंसिंग एन अकाउंट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.